सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ेंगे और उनसे परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं उन सब की चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वर्णों की उत्पत्ति जिस स्थान से होती है, वर्णों के उत्पत्ति स्थल या प्रथम प्रकाशन स्थल को उनका उच्चारण स्थान कहा जाता है। सामान्यतः 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। पाणिनीय शिक्षा में एक अलग से उर्स को भी सभी वर्णों का प्राथमिक उच्चारण स्थान मानकर उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। तो ये पाणिनीय शिक्षा में ये जो श्लोक है ये उच्चारण स्थान के बारे में है। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो देखो, उरः कंठ, सिर, जिह्वामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, ये पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं। सवर्ण संज्ञा में इन 7 उच्चारण स्थानों का ही प्रयोग होता है। ये 7 उच्चारण स्थान हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वामूल। तो देखो, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि उच्चारण पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं, तो पाणिनीय शिक्षा में 8 माने गए हैं। और अगर पूछा जाए कि सामान्यतः कुल उच्चारण स्थान कितने हैं, तो सामान्यतः हैं कुल उच्चारण स्थान 7 हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 7 कौन कौन से हैं। 7 उच्चारण स्थान हैं, ये कौन कौन से हैं। कंठ, इसके लिए एक सूत्र आएगा। अगर ये जो सूत्र हैं ये अगर आपको याद हो गए तो आपको उच्चारण स्थानों में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए ये सूत्र देख लेते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ है। अ यानी अकार यानी कि अ, कु से कवर्ग यानी कवर्ग में जो 5 वर्ण आते हैं क, ख, ग, घ, ङ, 5 ये, और है और विसर्ग, तो ये हो गए 5 वर्ण, ये हो गए। ए, कवर्ग, है और विसर्ग। कंठ में कौन कौन से आएंगे। ए, कवर्ग, क, ख, ग, घ, ङ, है और विसर्ग। अकु है विसर्जनीयानाम कंठ है। दूसरा है इचु यस शानाम तालु। दूसरा कौन सा है। तालु। इसके लिए सूत्र है इचु ये शानाम तालु। ई चवर्ग यानी च, छ, ज, झ, य और श। तीसरा है मूर्धा। इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री टवर्ग में आ जाते हैं ठ, ठ, ड, ढण, र और श। चौथा है दंत। लृतु लसानाम दंतः। लृ तवर्ग त, थ, द, धन, ल और से। पांचवा है ओष्ठ। उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। उ पवर्ग, पु से पवर्ग और पवर्ग उपपदमान्यानाम यानी कि जो प, फ से पहले जो अर्घ विसर्ग आता है ये, और पवर्ग पूरा, इसको इनका उच्चारण स्थान है उपपदमान्यानाम ओष्ठौ। इनका है ओष्ठ। छठा है नासिका। यह मंगण नानाम नासिका च। यह मैं यहाँ आएगा, ग आएगा यहाँ पर। अण न
जो अंतिम सभी वर्गों के जो पंचम वर्ण हैं ये नासिका, इनका उच्चारण स्थान है नासिका। जिह्वामूल, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, ये क और ख से पहले अर्ध विसर्ग आता है, इनको जिह्वामूल कहते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान है जिह्वामूल। जिह्वामूल ये होते हैं, ये क और ख और प फ से पहले अर्ध विसर्ग आता है, उनको बोलते हैं उपधमानीय। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 है। तो ऐसे 10 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है। तो देखो ए आई, ये 2 वर्ण हैं, इनका होता है कंठ और तालु से। ए दईतौ कंठ तालु, एत और ऐत, तो ये दोनों हैं ए दईतो कंठ तालु। ए और आई का किससे होगा? कंठ तालु से। ओ औ, इन दोनों का कंठ और ओष्ठ से। ओ ओत औत, ओ दौत कंठोष्ठम, इनका भी कंठ और ओष्ठ से होता है। वह वर्ण का भी उच्चारण स्थान 2 है, दंत और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम। अनुस्वार, अनुस्वार का है नासिका, नासिको अनुस्वारस्य। तो ये 10 वर्ण नहीं, ये 10 वर्ण तो वे हैं, 5 तो ये हो गए, और 5 वर्ण जो वर्गों के अंतिम 5 वर्ण हैं उनका भी अपने वर्गों के साथ भी होता है और पंचम वर्ण भी होता है। इसलिए 10 वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 जगह से होता है, 2 होता है। तो देख लेते हैं, कुछ वर्ण 2 उच्चारण स्थानों की सहायता से भी उत्पन्न होते हैं। यम न का अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो है ही, साथ में नासिका भी उनका उच्चारण स्थान है। अतः इस तरह 10 वर्णों के 2 उच्चारण स्थान हैं। यहाँ पर 10 वर्णों हैं, 10 वर्णों के 2 उच्चारण स्थान हैं। एक तो ये वर्गों का 5वां वर्ण और एक ए आई ओ औ व। वर्गों का 5वां वर्ण है इनका, जैसे ग है, क ख ग घ ग, इसका कंठ भी होगा और नासिका भी। य का च छ ज झ तालु भी होगा और नासिका भी। ण का ट ठ ड ढ ण मूर्धा भी होगा और नासिका भी। न का त थ द ध न, इनका दंत भी होगा और नासिका भी। म का ओष्ठ प फ ब भ म और नासिका भी। अपने वर्गों के अनुसार भी होगा इनका, और नासिका तो है इनका जो अंतिम पंचम वर्ण है इनका। 5 ये हैं, ए आई ओ औ और व। ए और ऐ का कंठ तालु, ए दई तो कंठ तालु, ओ औ का कंठोष्ठ, ओ दौ तो कंठोष्ठ और व का दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। विसर्ग एवं अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसके अनुसार उसका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाता है। जैसे जब हम हरि लिखते हैं, हरि के आगे विसर्ग लिखेंगे, तब इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ नहीं रहेगा। अब इसका उच्चारण स्थान ये ई जो है इसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। तो अब अगर
अकेले ई का अकेले विसर्ग का अगर पूछें कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम बताएंगे कि कंठ है। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द देकर और हमसे पूछें कि इसमें विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो उस विसर्ग से पहले यहाँ क्या है, ई है या ऊ है, उसी के अनुसार उसका उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो विसर्ग हैं उनका उच्चारण स्थान तालु है, इचु ऐसा नाम तालु। तो ये बात इसमें बताई गई है कि विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, तो यहाँ पर जो विसर्ग हैं ये कौन से स्वर पर आश्रित हैं, ई पर आश्रित हैं। तो ई का उच्चारण स्थान है तालु, तो ये उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यम वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका। दुष्पृष्ठ ये होता है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धाई माना जाता है। एक उच्चारण स्थान वाले कुल वर्ण कितने हैं, 32 वर्ण, और विसर्ग उपधमानीय जीव्यामूलीय व अनुस्वार, इनका भी एक उच्चारण स्थान वाले हैं ये, और दो उच्चारण स्थान वाले ये 10 हैं, एक उच्चारण स्थान वाले 32 हैं।